बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके हाउस का नाम है ओरमुंड जाइन और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है मन टोबैको फ्लर, मन टोबैको फ्लोर, FLOR फ्लोर। बेसिकली ओरमुंड जाइन की ये जितनी भी फ्रेग्रेंसेस हैं इनमें से अगर ये कहा जाए कि मन टोबैको जिन दो फ्रेग्रेंसेस के ओरमुंड जाइन जिन दो फ्रेग्रेंसेस के ऊपर ये पूरा हाउस खड़ा हुआ है तो मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूं कि एक उनमें से हो गई नवाब ऑफ ऊद और एक हो गई उनमें से मन टोबैको। ठीक है। मैं आपको एज अ यूजर ये चीज बता रहा हूं। उसकी रीजन ये है कि मैंने जितने भी अपने दोस्तों को इस पूरे हाउस की फ्रेग्रेंसेस चेक करवाई, उन्होंने कहा दिल भाई समथिंग इज वेरी वेरी कॉमन इन दीज फ्रेग्रेंसेस। कोई एक नोट इस तरह का है जो कि इनके हर परफ्यूम में आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है। तो लेकिन जो दो फ्रेग्रेंसेस हैं इनकी एक नवाब ऑफ ऊद हो गई और दूसरी हो गई ये मन टोबैको। ठीक है। तो ये इनकी बेसिकली मेन फ्रेग्रेंस है जिसका नाम है ओरमुंड जाइन मन टोबैको और सीरियसली ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। मैं आप लोगों को बड़ी आसानी से कह सकता हूँ कि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। और इस हाउस की अगर मुझसे पूछा जाए तो बस दो ही फ्रेग्रेंसेस ज़बरदस्त हैं, बाकी पैटर्न इनका सेम ही चल रहा होता है। और आज हम जिस फ्रेग्रेंस के बारे में बात करेंगे ना वो है ओरमुंड जाइन की मन टोबैको फ्लोर। ठीक है। ये बेसिकली इसका फ्लैंकर है और ये 2024 में री रिलीज हुआ है। री रिलीज का क्या मतलब है कि पहले ये फ्रेग्रेंस जो थी एक्सक्लूसिवली लॉन्च की गई थी आपके उसके लिए, वो क्या कहते हैं, हैरोड्स के लिए लॉन्च की गई थी, जो कि लंदन का बहुत बड़ा फ्रेग्रेंस स्टोर है, उसके लिए लॉन्च की गई थी। ये सिर्फ आपको हैरोड्स पे मिलती थी और दुनिया में कहीं नहीं मिलती थी। 2024 के अंदर ओरमुंड जाइन ने ये फ्रेग्रेंसेस री रिलीज की हैं दुनिया के लिए। ठीक है। तो अब ये फ्रेग्रेंसेस आपको इजीली अवेलेबल हैं और जिस फ्रेग्रेंस के ये फ्लैंकर्स हैं, ठीक है, इसमें तीन फ्लैंकर्स बेसिकली आए हैं, क्यूबा, मन टोबैको क्यूबा, मन टोबैको फ्लोर और मन टोबैको रियो। ठीक है। मन टोबैको रियो, ये इसकी पिंक कलर की डार्क पिंक सी बॉटल है, ये इसके तीन फ्लैंकर्स आए हैं। ठीक है। तो आज हम जिसकी बात करेंगे ना ये है ओरमुंड जाइन की मन टोबैको फ्लर। बहुत ही फिंगरप्रिंट मैग्नेट टाइप ये चीज़ है, क्रिएटेड इन लंदन। बाकी सेम एक जो चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, पहले ओरमुंड जाइन की बॉटल्स आती थी 120 ml में, अब ओरमुंड जाइन की जितनी भी बॉटल्स हैं वो तमाम 88 ml में आ रही हैं। तो ये भी 88 ml में है और 2024 की ये रिलीज है। सेम टिपिकल ओरमुंड जाइन वाली कैप है, सिल्वर कैप है, आप देख सकते हैं। बाकी ये क्रोम टाइप है, लेकिन इट्स जिस तरह वो आईफोन में एक कलर आता है ना रोज पिंक या टी पिंक टाइप कलर, रोज पिंक कहते हैं आई थिंक उसको, ये उस तरह का कलर है। शायद आपको वीडियो में उस तरह ना नजर आ रहा हो, लेकिन ये उसी तरह का कॉपर टाइप पिंकिश टाइप कलर है। आईफोन वाले उसको रोज पिंक कहते हैं बहरहाल। ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रेजेंटेशन। बात करें हम 2024 की रिलीज है, बात करें हम इसकी खुशबू के बारे में। मैंने क्यूबा का रिव्यू बनाया, मैं कोशिश करूंगा अभी खड़े खड़े यहाँ पे ना इसका भी रिव्यू बना दूंगा, क्योंकि मैंने दोनों को स्टडी ऑलरेडी कर लिया है, तो टाइम मिल रहा है मुझे, तो मैं दोनों का रिव्यू बना दूंगा यहाँ पे खड़े खड़े। क्यूबा का ऑलरेडी मैं रिव्यू कर चुका हूँ और उसका मैंने बताया था कि अगर आपके पास मन टोबैको इंटेंसिवो या इवन मन टोबैको भी है या इवन मन टोबैको वीरानो भी है तो फिर आपको क्यूबा लेने की जरूरत नहीं है। और मैंने उस वीडियो में यह भी कहा था कि इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी फ्लैंकर्स जो हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह के हैं, ये एक डिफरेंट फ्लैंकर है। एडवांस में बताता चलूं, अगर आपके पास मन टोबैको ऑलरेडी पड़ा हुआ है और आप उसका एक और फ्लैंकर जो कि डिफरेंट खुशबू करता हो आप वो लेना चाहते हैं तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है फ्लर। बाकी जो रियो की बात है वो उसके अंदर डिटेल के अंदर करेंगे, वो तो टोटल एक डिफरेंट और टोटल मजेदार किस्म की चीज है। फिलहाल हम बात करेंगे फ्लर की। ठीक है। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना तो इसके स्टार्ट में आपको लिटरली ऐसे फील होता है यस लिटरली ऐसे फील होता है जिस तरह पिंक लक्स आता है जो कि बेसिकली रोज बेस्ड लक्स होता है, उसके साथ आप थोड़े से सिट्रसेस को अटैच कर दें, यानी उस पिंक लक्स के ऊपर आप थोड़े से लीमू को, थोड़े से माल्टे को निचोड़ें तो आपको वो जो पिंक लक्स के एक फ्लोरल सी एक रोज की एक खुशबू आएगी, फ्रेश रोज पेटल्स की एक खुशबू आएगी, उसके साथ सिट्रसेस की खुशबू को अटैच कर दें, स्पेशली लेमन और ऑरेंज को। तो जो खुशबू अभी आपके जहन में आ रही है वो इसके स्टार्ट में आ गया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैं आपको बार बार ये कर रहा हूँ, मुझे वीडियो बनाने से पहले ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। इस रूम में जैसे ही जब आप वो आता हूँ ना तो वो थोड़ा सा समटाइम्स होता है, समटाइम्स इस तरह होता है। ठीक है। बहरहाल ये हो गया इसका फर्स्ट फेज। सेकंड फेज के अंदर आपको एक प्रॉपर
एक अलग से रोज की खुशबू आएगी जो कि बेसिकली जैमी सा रोज है, और उस रोज के साथ आपको सर्फ की खुशबू आएगी। सर्फ की खुशबू कौन सी? जो कि एक लग्जरी सा आप सर्व कर लें, उसकी सर्फ की खुशबू आपको इसके अंदर आएगी सेकंड फेज के अंदर। और रोज जो है वो जैमी सा रोज है, गुलकंद की तरह का रोज है, और बहुत ही जबरदस्त किस्म का आप कह सकते हैं कि स्वीट जैमी सा रोज है, गुलकंद की तरह उसकी खुशबू, लेकिन सर्फ की खुशबू साथ अटैच होती है। थर्ड फेज के अंदर आपको जैमी रोज के साथ बाकायदा जैमी रोज के साथ बाकायदा मन टोबैको की एक खुशबू अटैच मिलेगी। यानी इसका टच इसके अंदर जरूर दिया गया है, लेकिन ये एक टोटल डिफरेंट एंटिटी है। सिर्फ थर्ड फेज में जाके ये इसके साथ थोड़ा सा मिलती है। गेम अभी थर्ड फेज पे खत्म नहीं हुई। यानी जैमी सा रोज, वही गुलकंद वाला स्वीट रोज, और साथ मन टोबैको की जो खुशबू है उसको आप ऐड करें तो ये मन टोबैको फ्लर का थर्ड फेज बनता है। और फोर्थ फेज के अंदर कोई भी रोज बेस्ड टेल्कम पाउडर आप अगर बनाएं, टेल्कम पाउडर अगर आप लगाएं, तो इसका ये फोर्थ फेज बनता है। एक चीज जो आप लोगों ने नोट की हो, फर्स्ट फेज के अंदर डिफरेंट रोज है और सिट्रसेस के साथ है। सेकंड फेज के अंदर जैमी रोज है, लेकिन वहां पे ये सर्फ की खुशबू के साथ है। थर्ड फेज के अंदर अगेन जैमी रोज तो है, लेकिन वो मन टोबैको की खुशबू की वजह से वो थोड़ा सा स्पाइसी रोज भी बन जाता है, जैमी एंड द स्पाइसी एज वेल। और फोर्थ फेज के अंदर जो आपको इसके अंदर रोज मिलेगा वो एक टेल्कम पाउडर की तरह का एक रोज है, टेल्कम पाउडर बेस्ड रोज है। यानी कहने का मतलब है इसके 4 फेजेस हैं और चारों में डिफरेंट रोज आपको फील होगा, जो कि मुझे इस फ्रेग्रेंस की बात सबसे ज्यादा पसंद आई। लेकिन मन टोबैको का टच भी इसके अंदर है। जैसा मैंने क्यूबा के अंदर कहा था, क्यूबा के रिव्यू के अंदर कहा था कि अगर आपके पास ये है तो आप नहीं लें। इसके रिव्यू के अंदर मैं साफ कहूंगा कि भाई अगर आपके पास मन टोबैको है, ये फिर भी आपको ट्राई करना बनता है, क्योंकि ये मन टोबैको के ऊपर रोज का काम किया गया है। मन टोबैको प्लस 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रोजेस इन दैट, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर। मन टोबैको हर एज का बंदा लगा सकता है। सेम गोज विद दिस वन, एक रोज बेस्ड फ्रेग्रेंस है, आप इसको कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी लगा सकते हैं। एज की बात करूं, कोई भी एज का बंदा लगा सकता है। जेंडर, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। मेरे ऑफिस की जो फीमेल कुलीग्स हैं उनको ये फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद आई, एंड दे लिटरली सेड यार कमाल का जबरदस्त किस्म का रोज इसके अंदर प्रॉपर फील होता है इस फ्रेग्रेंस के अंदर। ठीक है, तो उनको ये बहुत ज्यादा पसंद आई। मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। बात करें हम लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, इस हाउस से मुझे एक शिकायत रही है कि ये लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में मुझ पर नहीं चलता, सिवाय नवाब ऑफ ऊद इंटेंस, नवाब ऑफ ऊद पाफा और मन टोबैको के। ये पूरा हाउस नहीं चलता। ये भी कोई बहुत भी चल जाए तो 7 से 8 घंटे, 7.5 घंटे चल जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट मन टोबैको। बट दिस वन भाई मजा आ गया इसका। मन टोबैको फ्लोर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। मन टोबैको फ्लोर, थैंक्स टू वकास अहमद जो 2024 की रिलीजेस उन्होंने जल्दी से पाकिस्तान में अवेलेबल कर दी। तो ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जिसकी लॉन्जिविटी मुझे 12 घंटे तक मिली, बहुत ही आसानी से मिली। हाँ, पहला आधा घंटा मुझे लगा कि मैंने कुछ लगाया वही नहीं है, लेकिन आधे घंटे के बाद जब इसने प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया तो इट वाज फिनोमिनल। और ये है भी, यस, उदय पाफा कंसंट्रेशन है। ठीक है, इट वाज फिनोमिनल। 12 आवर्स लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन इसकी भाई 2.5 से 3, पहला आधा घंटा छोड़ के। मुझ पे आप लोगों का क्या सिनेरियो है वो आप मुझे बताएंगे। पहला आधा घंटा छोड़ के जो इसने 3 घंटे मुझ पे प्रोजेक्शन की, भाई मजा आ गया इस फ्रेग्रेंस का। ठीक है, वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस है। बट एक चीज जो यहाँ पर मैं इसको जिम में भी ट्राई कर चुका हूँ भाई, मजा आ गया इसको जिम में भी लगा के। और जिम में मैं इसको इसलिए लगाया चेक करने के लिए कि ये फ्रेग्रेंस जिम के अंदर तंग तो नहीं करती, बट इट लिटरली मोटिवेटेड मी। इसने मुझे बहुत ज्यादा वो किया। ओकेजन हो गया, वेदर भी हो गया, ओकेजन भी हो गया। हाँ, ड्रेस कोड में अगर आप लोगों को बताऊं, अगर आपने इसको, वैसे मैं कैजुअल के साथ भी रिकमेंड करूंगा, फॉर्मल के साथ भी रिकमेंड करूंगा, शलवार कमीज के साथ भी रिकमेंड करूंगा, इवन आपने अगर टुक्सीडो पहना हुआ है मैं उसके साथ भी इस फ्रेग्रेंस को रिकमेंड करूंगा। लेकिन मैंने पैंट कोट पहना, मैंने एक शॉर्ट भी डाला था अपने चैनल के ऊपर, अगर आप लोग देखें वो शॉर्ट की कैटेगरी में आ रहा होगा। मैं ऑफिस उस दिन मैंने डियोरोम इंटेंस लगाया था उसके ऊपर। आपने 3 पीस पहना हुआ हो, प्यारी सी टाई पहनी हो और उसके साथ आप ये फ्रेग्रेंस लगाएं, चेकमेट टाइप कंडीशन है। मतलब ये इट्स दैट मच क्लास। मुझे अगर, हाँ, अब यहाँ पे भी एक खतरनाक किस्म का सवाल आ गया कि अगर मुझे मन टोबैको में से और मन टोबैको फ्लर में से कोई सिलेक्ट करना पड़े
ट्रस्ट मी गाइस, मैं लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन की वजह से और खुशबू में थोड़ी सी चेंजिंग की वजह से इसको सिलेक्ट करूंगा। यस, ये बहुत ही एक बोल्ड किस्म की और बहुत टफ किस्म की स्टेटमेंट दे रहा हूं, बट आई वुड सेलेक्ट दिस वन ओवर दिस वन। इट्स माई पर्सनल चॉइस, बाकी आप लोग मुझे बता सकते हैं। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर दिया। वो जो सवाल होते हैं कि अगर आपके पास वो है तो ये लेना चाहिए, अगर वो नहीं है तो इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए, वो भी एड्रेस कर दिया। और अगर आप पहली दफा मन टोबैको का डीएनए टेस्ट करना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं, तो फिर भी मैं आप लोगों को कहूंगा कि ये ट्राई करें। ठीक है, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा ओरमोंड जायन हाउस का मन टोबैको फ्लोर। थैंक यू सो मच।